और मेरा एक शौक़ था कि जिन साथियों के साथ मैं पिछले 40 वर्षों से जिनके साथ रहा उनका मैं सम्मान करूं पटना में। यही बिहार एक ज़माने में यहाँ महात्मा गांधी का इलाज हुआ, चंद्रशेखर जैसे लोगों का। तो अब बहुत ही अच्छी सेवा हम दे रहे हैं और शायद ही अब मरीजों को बिहार के बाहर जाने की ज़रूरत है। बिहारी को तो एक बीमारी है, दिल्ली में इलाज किया, बॉम्बे में, और वहाँ जाते हैं तो लोग कह देते हैं कहा कि यहाँ चले आए, आपके पटना में तो बड़ा बढ़िया इलाज हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आप सभी ने नेताओं का जमघट तो बहुत बार देखा होगा। आज हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर्स का जमघट। हम आपको देश भर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। साथ ही दर्शकों आपको बता दें, इन सभी यूरोलॉजिस्ट को सम्मानित किया गया, फेलिसिटेट किया गया। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार। दर्शकों आपको बता दें कि ये यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ ही बिहारी नहीं बल्कि देश भर की जानी माने यूरोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आज इतने सारे डॉक्टर्स का, यूरोलॉजिस्ट का, जो कि देश नहीं बल्कि देश विदेश के जानी मानी डॉक्टर्स हैं, इन सभी को आपने फेलिसिटेट किया है और साथ ही प्रोग्राम भी किया गया था इसको लेके। आपसे जानना चाहेंगे किस उद्देश्य के साथ किया गया और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि हम लोग का यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, इसके हमेशा ही वार्षिक आम सभा होती है, जिसको कहते हैं नेशनल एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। तो रोटेशन में मिलती है वो कॉन्फ्रेंस। तो पटना में 1988 में कॉन्फ्रेंस हमने किया था, उस समय मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। फिर हमने 2007 में यहाँ कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उस समय मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन था। और अभी इस बार हम लोगों को मिला 2016 में 2024 में पटना में एनुअल कॉन्फ्रेंस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं इस बार चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द रिसेप्शन कमेटी हूँ। मेरे लिए बहुत ही सुखद क्षण है, इसलिए कि मैं पटना में के पहले मैं पिछले कॉन्फ्रेंस के पहले यूरोलॉजी सोसाइटी का ऑनररी सेक्रेटरी रहा 4 साल तक। उसके बाद यही मेरा चुनाव हुआ था प्रेसिडेंट यूरोलॉजी सोसाइटी का। और इस बार ऐसा है कि लोग कहते हैं ना कि लड़की की शादी होती है कॉन्फ्रेंस। तो पिछले कॉन्फ्रेंस में जब 88 में हुआ तो मैं जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, मतलब लड़की का छोटा भाई था। फिर मैं 2007 में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हुआ तो लड़की का बाप बना। इस बार मैं लड़की का दादा बना हूँ, चूँकि और रिसेप्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ। अब दादा पोती की शादी देख लेता है, अब पर पोती के देखे ना देखे इसके ये उसको पता नहीं रहता है, तो बड़े शौक़ से करता है। तो हमने बड़े शौक़ से इस कॉन्फ्रेंस को किया है। और मेरा एक शौक़ था कि जिन साथियों के साथ मैं पिछले 40 वर्षों से, इंग्लैंड से मैं 1983 में लौटा था, 40 वर्षों के साथ से, और उसके बाद कुछ अन्य वर्षों में भी लोग जुटे जिनके साथ रहा, उनका मैं सम्मान करूं पटना में। हार्दिक इच्छा थी, इसलिए जितने पास प्रेसिडेंट्स अभी जिंदा हैं करीब करीब सब आ गए। सबको मैंने पर्सनली फ़ोन किया था, वो आए। सबसे तो है कि हमारे लेजेंडरी फिगर वर्ल्ड ऑफ यूरोलॉजी में यदि कोई यूरोलॉजी सुन रहा होगा तो उसको आश्चर्य लगेगा कि अरे मनी मेनन साहब भी वटी कुटी वाले आए थे, वो भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उनको भी हमने सम्मानित किया। डॉक्टर गोपाल मतलानी जो अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन के मानद सेक्रेटरी रहे हुए हैं, वो यहाँ उपस्थित थे। तो इन लोगों का भी सम्मान किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने इन लोग सबों का अपने घर में बुलाकर सबका सम्मान किया। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कहा कि सर घर में बुला के सबको कीजिए। और इसको विटनेस करने के लिए हमारे जो टॉप यूरोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री हैं, जो प्रेसिडेंट ना हो सके, सबको तो प्रेसिडेंट होता नहीं है, लेकिन उनका नाम देश और दुनिया में है, वो सब आए हुए थे। 100 से ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं क्रीम डे ला क्रीम यूरोलॉजी के हैं, यहाँ सवेरे उपस्थित थे। और देखो आश्चर्य की बात, देखो 7 बजे मैंने बुलाया था, 7 ही बजे से आने लगे। एम्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी का, डॉक्टर राजीव कुमार, वो 7 बजे पक्का आया। पर्सी चिब्बर बॉम्बे के हैं पास प्रेसिडेंट, पक्का 7 बजे आ गए। तो बहुत ही मज़ा आया, मेरा अरमान पूरा हुआ।
लोग खुश हुए, यही तो जीवन है। तो यही हमने आज किया है और हमारे लिए ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं अद्भुत दिन है। और अब तो बाकी साइंटिफिक प्रोग्राम चल ही रहा है। ये कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुआ, इनॉग्रेशन में भी मैंने लोगों का स्वागत किया, गवर्नर साहब आए हुए थे और ये ख़त्म होगा 4 तारीख को दोपहर में ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगा। तो वेरी रिच साइंटिफिक डेलिब्रेशंस अभी चल रहे हैं अशोका कन्वेंशन सेंटर में। अब मैं भी सारा कुछ ख़त्म हो गया, वहीं जा रहा। और साथ ही अगर हम बिहार के बारे में बातचीत करें तो पहले ऐसा देखा जाता था कि लोग बाहर जाया करते थे इलाज करवाने के लिए। अगर हम आज बात करें तो क्या लगता है बिहार में क्या कुछ बदलाव आया है अगर हम इलाज के मामले में ही बात करें, खासकर यूरोलॉजी के? यूरोलॉजी में तो बहुत ही बदलाव आया है। मैं जब 1983 के अंत में इंग्लैंड में करीब 1 डिकेड रहने के बाद आया था तो लोगों ने मुझे पागल समझा था। मेरा ऑफ़र था बॉम्बे से, दिल्ली से वहाँ पर सेटल करने का, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं मातृभूमि में जाऊँगा, वहाँ सेवा करूँगा। लोगों ने कहा कहाँ पागल जा रहा है, वहाँ जंगल है, वहाँ क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है। हालांकि यही बिहार एक ज़माने में यहाँ महात्मा गांधी का इलाज हुआ, चंद्रशेखर जैसे लोगों का जो प्रधानमंत्री थे इलाज हुआ और बड़े बड़े लोगों का होता था एक ज़माने में। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपना आँख का ऑपरेशन दुखराम से कराया था। तो ये हिस्ट्री है, लेकिन बीच में स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और लोग कहते थे कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, वो भी सुपर स्पेशलिटी। पेशाब का इलाज कराने के लिए कहाँ से लोग आवेगा, सब तो लोग कर ही रहा है। खैर ऑड्स आए, लेकिन एक था कि मेरे पास रोबस्ट ऑप्टिमिज्म था और अपनी कला पर, अपने ज्ञान पर मुझे कॉन्फिडेंस था। ये दोनों को लेकर मैं यहाँ आया। उस समय मैं अकेला था और एक कर्नल साहब थे रिटायर्ड आर्मी से, वो कुछ दिन पहले आए थे, लेकिन वो थोड़ा सा एलिट क्लास के यूरोलॉजिस्ट थे। मैंने उसको गांव-गांव तक पहुँचाने की कोशिश की। तब तक 1 साल 1.5 साल के बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया और उसमें प्रोफेसर अम्बर्स्ट आ गए। उनके साथ मिलके हम लोगों ने यूरोलॉजी के उत्थान का काम किया और आज के दिन में 100 से ज़्यादा हर साल अब बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अब उस समय पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते थे यूरोलॉजी में। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग यहाँ है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं और जगह कई जगह डीएनबी और एमसीएच मिला है। तो अब बहुत ही अच्छी सेवा हम दे रहे हैं और शायद ही अब मरीजों को बिहार के बाहर जाने की ज़रूरत है। यूरोलॉजी के शौक़ से चले जाएं। बिहारी को तो एगो बीमारी है, दिल्ली में इलाज किया, बॉम्बे में, और वहाँ जाते हैं तो लोग कह देते हैं कहा को यहाँ चले आए, आपके पटना में तो बड़ा बढ़िया इलाज हो रहा है। अब तो एम्स भी आ गया है। इसलिए मुझे बहुत गर्व है कि जिस चीज़ को मैंने हिम्मत से शुरू किया आज पूरा, जिसको कहते हैं, फूल रहा है, फल रहा है और चारों ओर। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। और आपने आज बिहारी नहीं बल्कि देश भर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट को सम्मानित किया है, फेलिसिटेट किया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।